सभी जानते हैं बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में और जूलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल और ह्यूमन लाइफ के जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो तमाम चीज़ें हम जूलॉजी में पढ़ते हैं। अगर आपको जानवरों से प्यार है, उनसे लगाव है और आप अपने इस लगाव को करियर में तब्दील करना चाहते हैं तो आप जूलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों आदाब, मैं हूं सुंबुल शकील। खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। दोस्तों आज हम आपको जूलॉजी की फील्ड के बारे में तमाम जानकारियां फराहम कराएंगे, आपको एक्सपर्ट से भी रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे अगर आप इस फील्ड में तालीम हासिल करते हैं तो आप कहां कहां नौकरियां तलाश कर सकते हैं, किन किन कोर्सेज में, कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के जरिए आइए देख लेते हैं कि आखिर जूलॉजी की फील्ड है क्या। ऐसे बहुत से नौजवान होते हैं जो कायनात में मौजूद मुख्तलिफ तरह की मखलूक के बारे में गहराई से जानना और समझना चाहते हैं और साथ ही जानवरों और परिंदों से गहरा लगाव भी रखते हैं। अगर आप भी कुदरत की बनी हुई मखलूक से इसी तरह का लगाव रखते हैं तो आपका यही लगाव आपके करियर को एक नई राह दिखा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जूलॉजी की। जूलॉजी में ग्रेजुएशन करके एक जियोलॉजिस्ट के तौर पर आप इस मैदान में बेहतर करियर बना सकते हैं। जियोलॉजी साइंस का मुतालिया है जिसमें तहकीक करने वाले माहिरीन को जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जियोलॉजिस्ट जानवरों के बर्ताव और उनसे जुड़ी तमाम हिकमत अमली जैसे रहने, खाने की आदत या कहें उनकी जिंदगी के हर पहलू का मुताला करता है। इसके अलावा ये पौधों, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, मछलियों, कीड़े मकोड़ों जैसी मखलूक का भी मुताला करते हैं। साइंस की दुनिया में जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कायनात की गोद में पलने वाली मखलूक के सभी पहलुओं की पड़ताल करता है। जानवरों और परिंदों के मुताले से जुड़े इस सब्जेक्ट में पढ़ाई और रिसर्च के लिए अच्छा स्कोप है। नौकरी से लेकर तहकीक के शोबे में जियोलॉजी नौजवानों को वसी इम्कानात फराहम करता है। अगर आपकी दिलचस्पी कुदरत की बनाई हुई मखलूक को जानने और समझने में है तो आप जियोलॉजी के मैदान में तरक्की की नई मंजिलें तय कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि जूलॉजी की फील्ड आखिर है क्या। इस फील्ड पर मजीद जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जूलॉजी की फील्ड में करियर के क्या इम्कानात हैं और इसी फील्ड पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देशबंधु कॉलेज के सीनियर फैकल्टी प्रोफेसर सुनील कायस साहब और इसी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर कमल कुमार गुप्ता साहब। आप दोनों का खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले सुनील सर मैं आपसे ही पहला सवाल लूँगी। बतौर एक्सपर्ट आप क्या बताना चाहेंगे, जूलॉजी की फील्ड क्या है? थैंक यू संभल। जहाँ तक मैं समझता हूँ हम बच्चों को 11th-12th में ही बता देते हैं कि जूलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन मात्र एनिमल्स तक पढ़ाया जाता ही सीमित नहीं है। जूलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और इस इंटरेक्शन के दौरान वो उस एनवायरनमेंट से मटेरियल और एनर्जी ग्रैब करता है ताकि वो अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और नेक्स्ट जनरेशन में अपना जीन पूल की भागीदारी कर सके। सभी एनिमल्स में हम देखें एक समानता है कि सभी एनिमल्स सेल से मिलकर के बने हुए हैं और ये सेल्स जिनको हम कोशिका का नाम देते हैं हिंदी में, आपस में जुड़ करके टिश्यू और टिश्यू जुड़ करके आपस में ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सो चाहे वो छोटे एनिमल हैं या माइक्रोस्कोपिक लेवल के प्राणी हैं या बड़े जानवरों की बात करें तो सभी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है और ये ऑर्गन सिस्टम आपस में तालमेल बिठा करके अपने ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखते हैं। यदि एक तरफ से और हम देखें
इन एनिमल्स के बीच में बहुत विषमताएं हैं, बहुत डिफरेंट काइंड के एनिमल्स हैं। तो उन सभी चीज़ों को पढ़ाने के लिए एक अलग से विषय है जिसको हम कहते हैं कोडेट, नॉन कोडेट या इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट की हम बात करें, या हम एनिमल्स की बात करें तो किस तरह से एक कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं, या हम बात करें एक सेल अपने जैसा दूसरा सेल कैसे डेवलप कर लेता है, तो इसमें हम रिप्रोडक्शन कैसे बात करते हैं, या एक सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हो जाता है, तो हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं या डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं। तो इन्हीं सभी विषय को एक साथ समझाना बड़ा मुश्किल है। तो ज़ूलॉजी के अंदर इन्हीं सभी विषयों को पढ़ाने के लिए अलग अलग पेपर के माध्यम से हम बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज देते हैं इन ज़ूलॉजी। तो वास्तव में ज़ूलॉजी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मेगा सब्जेक्ट है, और इन सब चीज़ों को बताने के लिए अलग अलग पेपरों के माध्यम से हम पढ़ाई कराते हैं। कमल सर ने बताया ऐसे कि एक मेगा सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? ज़ूलॉजी के अप्लाइड एस्पेक्ट्स भी बहुत हैं, और अप्लाइड एस्पेक्ट्स की ह्यूमन की लाइफ को कैसे अच्छा बनाया जाए, हेल्थ साइंस हो, एग्रीकल्चरल साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, एनवायरनमेंट साइंस हो, तो ये सारी चीज़ें भी अप्लाइड एस्पेक्ट, अच्छे एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल सकें, जैसे एपीकल्चर की बात करें, सेरीकल्चर की बात करें, तो ये सारी चीज़ें भी हम ज़ूलॉजी में डालते हैं। सर अगला सवाल मैं आपसे ही लूँगी। आमतौर पर देखते हैं जैसे ज़ूलॉजी जो है वो एमबीए, मेडिकल लाइन या इंजीनियरिंग की तरह उतनी मशहूर नहीं है, लेकिन बीएससी ज़ूलॉजी में बीएससी करने के बाद स्पेशलाइजेशन के कई और रास्ते खुल जाते हैं नौजवानों के लिए। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई बीएससी करता है ज़ूलॉजी में तो वो क्या क्या करियर ऑप्शंस उनके लिए, करियर के रास्ते और खुल जाते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस वो चुन सकते हैं? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा और हमारे नौजवानों के लिए ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसमें जैसे ही बच्चा ज़ूलॉजी करके जाता है तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको हायर स्टडीज़ में, रिसर्च में, और ज़ूलॉजी के दौरान वो अपना रास्ता तय कर लेता है कि मेरी किस चीज़ में दिलचस्पी है। मेरी फिजियोलॉजी में दिलचस्पी है, मेरी वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी है, मेरी एग्रीकल्चर साइंस में दिलचस्पी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ चुका होता है। तो फिर उसके हिसाब से वो अपना स्पेशलाइजेशन डिसाइड कर सकता है हायर स्टडीज़ में, और उसी के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। खाली हायर स्टडीज़ नहीं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ और भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मेडिकल साइंसेस की बात करें तो भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जहाँ पर वो मेडिकल साइंसेस में कंट्रीब्यूशन कर सकता है। ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, DBT, और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ है, देन ओशनोग्राफी है, मरीन बायोलॉजी है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है। तो इस तरह से असंख्य अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स को, जहाँ पर वो अपना मंजिल तय कर सकते हैं कि हमको कहाँ पर जाना है। मतलब बहुत अच्छी बात बताई सर आपने कि अगर ज़ूलॉजी में आप बीएससी करते हैं तो मैदान बहुत बड़ा है, करियर ऑप्शंस बेशुमार हैं, और अगर आप ज़ूलॉजी में अपना आगे करियर नहीं बनाना चाहते हैं, आपको पसंद नहीं आई है, तभी उसके अलावा भी दूसरी भी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। अगला सवाल मैं आपसे लूँगी सुनील सर। हमारे मुल्क में और भी बहुत सारे इदारे हैं देशबंधु कॉलेज के अलावा जो ज़ूलॉजी में तालीम दे रहे हैं। ऐसे में आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में जब ज़ूलॉजी में तालीम लेता है बच्चा तो क्या कुछ पढ़ाया जाता है, और एक ज़ूलॉजिस्ट किस तरह का काम करता है फील्ड में उतर के? सुंबुल जी, एक ज़ूलॉजिस्ट के लिए जो अहम सब्जेक्ट हैं जिनको हम फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को तालीम देते हैं, जिसमें इकोलॉजी का ट्रेनिंग है, सेल बायोलॉजी हो गया जैसे, और साथ में बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कोर डेटा का स्टडी है, नॉन कोर डेटा का स्टडी है। दैन थर्ड ईयर के अंदर बच्चा जा कर के कहीं जो हायर स्टडीज़ में वो अपने रिसर्च में अप्लाई करता है, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया बेसिकली। तो इन सब पेपर जो कोर पेपर कहलाते हैं ज़ूलॉजी के, वो सब पेपर हम ज़ूलॉजी के अंदर पढ़ाते हैं। इनके साथ साथ बच्चों को उनके स्किल को एनहांस करने के लिए स्किल बेस्ड बहुत सारे पेपर्स हैं जो बच्चों को हम ऑफ़र करते हैं, और बच्चे उन पेपर को पढ़ कर के अपने स्किल्स डेवलप करते हैं। साथ के साथ हम बच्चों को GE
के जो बच्चे दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं वो ज़ूलॉजी में जो इंटरेस्ट रखते हैं तो वो बच्चे भी ज़ूलॉजी को ऑप्ट करते हैं एज अ जी जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर। और आजकल एनईपी के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वैक के नाम से जो आया है, वैल्यू एडेड कोर्स, जिसमें बच्चों के एथिक्स को इम्प्रूव करना है या उनको ट्रेडिशनल नॉलेज देना है या और देश भावना उनके अंदर जागृत करना है। तो इस तरह के वैल्यू एडेड कोर्स भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं इस ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट में। सर, जैसा कि सर ने बताया कि क्या क्या इस कोर्स में पढ़ाया जाता है और एक सब्जेक्ट कहूँगी या बच्चों की जो स्किल्स हैं उनको इन्हांस करने की भी तालीम दी जाती है। सर ने अभी बताया ऐसे में अगर कोई नौजवान इस फील्ड में आना चाहता है तो किस तरह के हुनर या काबिलियत या स्किल्स हम कहें उनमें होनी चाहिए कि वो बतौर ज़ूलॉजिस्ट इस फील्ड में अच्छा कर सकता है, बेहतर कर सकता है? जहाँ तक एडमिशन का सवाल है ज़ूलॉजी में आने के लिए, तो यूनिवर्सिटीज़ ने इसका डिसाइड करा हुआ है कि 12th क्लास में बच्चे ने साइंस पढ़ा हुआ हो, उसने केमिस्ट्री पढ़ा हो, उसने बॉटनी पढ़ा हो, ज़ूलॉजी पढ़ा हो, फिज़िक्स पढ़ा हो। तो ये एक बेसिक चीज़ है। पर खाली पढ़ने इतना पढ़ा है और उसके बाद ज़ूलॉजी में हो जाए, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरा दोस्त ज़ूलॉजी कर रहा है इसलिए मैं ज़ूलॉजी कर लूँ, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। ज़ूलॉजी पढ़ने के लिए सबसे पहले पैशन टू द सब्जेक्ट, जैसे आपने शुरू में बताया था कि लव टू एनिमल्स, दैट शुड बी देयर शुड बी एक कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ एक चींटी देख रहा हूँ तो एक आम आदमी के लिए एक चींटी है, पर मेरे लिए ये चींटी नहीं है। मेरे लिए चींटी कैसे चल रही है, कहाँ जा रही है, कैसे सूंघ रही है, आपस में कैसे बात कर रही है, तो ये सारी चीज़ें मेरी एक बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए। ये एक है, पैशन होना चाहिए एनिमल के लिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, फिर एक्सपेरिमेंटेशन स्किल्स कि अगर ये कुछ हो रहा है तो मैं एक एक्सपेरिमेंट प्लान करूं कि जिससे मुझे पता चले कि ये फैक्ट्स क्या हैं, ऐसी चीज़ क्यों हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए जब है तभी हमको ज़ूलॉजी ऑप्ट करना चाहिए। सर, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे करूँ। जैसे सर ने बताया कि किसी प्रेशर में आपको ज़ूलॉजी नहीं लेनी चाहिए, पैशनेट हैं अगर आप इस फील्ड के बारे में, इस फील्ड में या एनवायरनमेंट को लेकर अगर मैं गलत ना हूँ तो तभी आप इस फील्ड में आए। ऐसे में जो नौजवान हैं उनमें कितनी दिलचस्पी देखी जाती है इस फील्ड में आने को लेकर? मैं कहना चाहूँगा ज़ूलॉजी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्टूडेंट्स का रुचि अब काफ़ी बढ़ रहा है ज़ूलॉजी की तरफ। पहले स्टूडेंट्स आते थे कि चलिएगा MBBS में नहीं हुआ है तो हम ज़ूलॉजी की तरफ मूव करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बच्चे अपनी इच्छा से आते हैं, वो ज़ूलॉजी को ही परस्यू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं ज़ूलॉजी के माध्यम से हायर स्टडीज़ की तरफ जाए, रिसर्च की तरफ जाएँ। आजकल बहुत सारे बच्चे ज़ूलॉजी एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं फॉर सिविल सर्विसेज, फॉर डायग्नोस्टिक के लिए बहुत जाते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत जा रहे हैं बच्चे ज़ूलॉजी परस्यू करने के बाद। तो ऐसा नहीं है, बच्चों के अंदर काफ़ी रुझान है, काफ़ी रुचि है इस विषय को लेकर के। कमल सर, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। रिसर्च इस फील्ड में अगर हम देखें तो काफ़ी अहम है। इस फील्ड की अगर हम पर्टिकुलर बात करें, हमारे मुल्क में जो रिसर्च हो रही है इस फील्ड में, उसके लेवल को आप किस तरह से देखते हैं और जो इदारे हैं, कौन कौन से इदारे हैं हमारे मुल्क में जो इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड में? थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये अगर मैं रिसर्च की बात करूं हमारे देश में तो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, इंटरनेशनल क्लास। हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हैं, बल्कि कुछ एक एरिया में तो हम वर्ल्ड के लीडर हैं। इसका मैं सबसे अच्छा एक उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा कोविड वैक्सीन का। जब पूरा का पूरा संसार कोविड के लिए स्ट्रगल कर रहा था तो हमारे देश ने एक से भी कम साल में एक बहुत ही उम्दा किस्म का वैक्सीन बनाया, प्योरली इंडिजिनस। तो ये खुद एक बता रहा है कि ज़ूलॉजी में या हमारे यहाँ रिसर्च का क्या लेवल है। मेडिकल साइंसेज में अभी जब वर्ल्ड ने बताया है कि पूरा संसार 2035 तक ट्यूबरक्लोसिस फ्री हो जाएगा, हमने टारगेट रखा है 2025 का। तो ये रिसर्च की बदौलत ही है। फिर आता है
जब रिसर्च की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। फैसिलिटीज़ बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं। कोलैबोरेशंस एक्सीलेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़ी उम्दा किस्म की रिसर्च कर रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। बेंगलोर में बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, आईसर्स हैं, देन NCBS हैं। बहुत ही उम्दा किस्म की बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रिसर्च है। तो ये एक और एडवांटेज है, अगर हमारे बच्चे ज़ूलॉजी करते हैं, BSc करते हैं, फिर आगे स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, तो उनको सारी की सारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ घर पर ही मुहैया हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने कि अगर आप इस फील्ड को चुनते हैं तो हमारे घर में ही, हमारे मुल्क में ही बहुत कुछ है रिसर्च करने के लिए। अगला सवाल सुनील सर मैं आपसे लेना चाहूँगी। देशबंधु कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़ूलॉजी की फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज़ और हैं, अगर BSc के अलावा हम बात करें, क्या क्या और तालीम दी जाती है? और जैसे कि सर ने भी बताया कि एक रिसर्च भी ऑर्गेनाइज कराई गई थी, तो क्या कुछ ख़ास और आपके कॉलेज ने किया है इस फील्ड में? हाँ, ज़ूलॉजी के नाम से देशबंधु कॉलेज काफ़ी प्रमुख है, सुर्खियों में है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं कहूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। सुम्बुल जी, मैं इस विषय पे कहना चाहूँगा, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी के अंदर बेसिकली ज़ूलॉजी ऑनर्स के बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पर एक बहुत उम्दा किस्म का कोर्स है लाइफ साइंसेज, जिसमें बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी के विषय में तालीम हासिल करता है। और उन बच्चों को ज़ूलॉजी के अंदर एक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। साथ के साथ अगर जो हम बात करें देशबंधु कॉलेज के अलग अलग कोर्सेज़ की, और जिन बच्चों की रुझान ज़ूलॉजी की तरफ है, तो उन बच्चों के लिए भी हम जनरल इलेक्टिव कोर्स हम फ्लोट करते हैं। उनमें बहुत सारे पेपर्स हैं जो ज़ूलॉजी से रिलेटेड हैं, उन बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं। साथ के साथ वैक की, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, या हम सैक की बात करें, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ये सारे के सारे विषय पर ज़ूलॉजी बहुत अग्रिम तौर पर बच्चों को एजुकेशन दे रहा है। हाँ, अगर जो हम बात करें ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की, तो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव डिपार्टमेंट है देशबंधु कॉलेज में। अगर जो हम देखें, बच्चों को खाली करिकुलम के अलावा हम बच्चों को चाहे वो फील्ड ट्रिप्स हैं, दिल्ली NCR के अंदर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर फील्ड विज़िट कराते हैं। उसके साथ साथ एजुकेशनल और एक्सकर्शन टूर ऑल ओवर इंडिया में हम अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं, जहाँ बच्चे बहुत अच्छी ट्रेनिंग हासिल करते हैं। और साथ के साथ बच्चों को वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर देने के लिए नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के, जैसे प्रोफेसर कमल ने अभी चर्चा किया था, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। नॉट फॉर स्टूडेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी हम इस तरह के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार है, ख़ासकर अगर हम हमारे मुल्क की बात करें, जिस तरह से इस फील्ड का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसी पहल होनी अभी ज़रूरी है हमारे मुल्क में इस फील्ड को लेकर, जो अभी तक नहीं हुई है और होना चाहिए? सुमुल जी, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिसर्च बेस्ड है, और जैसा कि पहल हमारे देशबंधु कॉलेज ने किया है, हमारे देशबंधु कॉलेज में DBT स्टार कॉलेज स्कीम के तहत हम बच्चों को वो सभी रिसर्च एक्टिविटीज़ दे रहे हैं जो उनको हायर स्टडीज़ में बहुत हेल्प करेगी। हमारे देशबंधु कॉलेज में 5-6 रिसर्च लेबॉरेटरीज़ हैं, जिसमें 2 तो ज़ूलॉजी के अंदर ही हैं, केमिस्ट्री के अंदर हैं, और ह्यूमैनिटीज़ के कई सब्जेक्ट हैं जहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर स्टूडेंट PhD करते हैं। मैं अपने आप में कहूँगा तो मैंने प्रोफेसर कमल के अंडर ही अपना PhD किया है। आई हैव मोर देन 15 पब्लिकेशन। और तो इस तरह का जब तक हम कॉलेज लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, तो बच्चों के अंदर जो इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। एंड थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल, आवर वाइस चांसलर, एंड हम अपने प्रधानमंत्री जी की भी बात करें तो किस तरह से वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं।
आज जब तक रिसर्च ट्रांसलेशनल लेवल पर नहीं है या अप्लाइड लेवल पर नहीं है, ताकि सोसाइटी में ग्रास रूट लेवल तक जा कर के उसका बेनिफिट ना मिले तो उसका फ़ायदा नहीं है। और इन्हीं सभी चीज़ों के तहत देशबंधु कॉलेज में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ डीबीटी स्टार कॉलेज स्कीम है, उनके तहत बच्चे रिसर्च की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर बहुत सिक्योर है, बहुत उम्दा है और इंशाल्लाह हम लग रहा है कि हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, हम बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि करियर अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं और जैसा आपने बताया फ्यूचर सिक्योर है, काफ़ी कुछ है करने को, काफ़ी कुछ किया है हमने। बहुत सारी जानकारी आपने हमें दी है। आखिरी मैसेज आप दोनों से ही मैं लेना चाहूँगी, जो नौजवान इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? कमल सर, सबसे पहले मैं आपका मैसेज लेना चाहूँगी। बेहिचक आओ ज़ूलॉजी के अंदर और कोई घबराने की बात नहीं है। एंजॉय द सब्जेक्ट, रीच द मैसेज टू द ग्रास रूट लेवल। हर एक गांव में, हर एक शहर में ज़ूलॉजी के पीछे जो भ्रांतियाँ हैं उनको निपटाओ, यहाँ पे एक अच्छी ट्रेनिंग पाओ। और मैं जैसा हमेशा अपने सभी बच्चों को बोलता हूँ, ये सारी जानकारी हासिल करने के बाद एक अच्छे ह्यूमन, एक अच्छे इंसान बनो। तो ये एक कैरी होम मैसेज होना चाहिए कि आजकल हमारे नौजवान भटके नहीं और एक अच्छे नौजवान बने, एक अच्छे सिटीज़न बने और देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। थैंक यू। सुनील सर, आप? प्रोफेसर कमल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ज़ूलॉजी ऑप्ट करने वाले बच्चे वास्तव में वो इस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं जो उनके खुद के लिए तो बहुत ही अहम है, उनके परिवार के लिए, जहाँ जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही अहम रोल अदा कर सकती है। क्योंकि ज़ूलॉजी मात्र एक एनिमल स्टडी नहीं है। ज़ूलॉजी का मतलब है द होल लाइफ प्रोसेसेस, कैसे हम जी रहे हैं, कैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके मटेरियल ले रहे हैं, कितना ज़रूरी है ये बहुत ही इंटरेक्शन। तो चाहे उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें या ग्रोथ की बात करें, रिसर्च की बात करें, ज़ूलॉजी एक ऐसा विषय है जो हर इंसान के लिए मैं समझ रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। चाहे वो लोअर लेवल पर या हायर लेवल पर, हर इंसान को ज़ूलॉजी की इंफॉर्मेशन, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बच्चों को ज़रूर कहूँगा वही बच्चे इसमें आएँ जिनका पैशन है, जिनको लव है ज़ूलॉजी से, अपने से लव है, अपने देश से लव है, एनिमल से लव है, इस एनवायरनमेंट से लव है, इस धरती से लव है। तो ऐसे ही स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में आए और हम उनका वेलकम करना चाहेंगे। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। हम भी यही अपने दोस्तों से कहेंगे कि अगर आपको एनवायरनमेंट या जानवरों से, जीव जंतुओं से प्यार है तो आप इस फील्ड में ज़रूर आने के लिए सोच सकते हैं। बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त निकाला, हमें इतनी ढेर सारी जानकारियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ज़ूलॉजी की फील्ड के बारे में। इतनी ढेर सारी जानकारी हमें देशबंधु कॉलेज के 2 सीनियर प्रोफेसर्स ने दी है। ये दोनों एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे कि आप लोगों को अगर एनवायरनमेंट से प्यार है, जानवरों से लगाव है, तो आप इस फील्ड में आके कितना कुछ बेहतर कर सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला है अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाने का, जहां पे हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहां-कहां नौकरियां मौजूद हैं और कौन-कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
अगले हफ्ते एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। दिल आया दिल फूलों के रंग से दिल की कलम से जिंदगी एक सफर है सुहाना। अभी के यादों को सब बना के गीत लिख रहा हूँ। Do you think the politician's stereotypical perception has changed in this journey of yours? Definitely, what was earlier and now what is today has a vast difference. Even if you see the education profile, the social background and many other things in Parliament, where there are more than 900 members, many are on their own, without family background, without muscle power, without money power, without caste benefit also. But if you have a passion, if you have determination, discipline, dedication, and if you are ready to improve yourself every day, हमवार करेंगे आपके मुस्तकबिल की राहें। एक्सपर्ट के साथ होगी करियर की बात। जानकारी देंगे नौकरियों और एडमिशन्स की। दिखाएंगे सफर एक कामयाब शख्सियत का। रोजगार से कामयाबी तक हर शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर।